आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फोर्थ कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है। हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो कि डेटा को स्टोर और उसको प्रोसेस करती है। ठीक, तो हमने ये पढ़ा था, ये थी कंप्यूटर की डेफिनेशन। और फिर हमने पढ़ा था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। हमने ये देखा था वो डिवाइस जो कि डेटा को अंदर डालें वो इनपुट, और जो उसका रिजल्ट दिखाएं वो हमारी आउटपुट। इस तरीके से हमने कंप्यूटर और इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ लिया था। अब देखिए, कोई भी हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमारा तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मौजूद ना हो। अगर उसमें हार्डवेयर नहीं है तो हमारा कंप्यूटर इनकम्प्लीट होगा, और अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी हमारा कंप्यूटर पूरा नहीं होगा। अब पहले तो हम इसमें ये जान लेते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो देखो, हार्डवेयर हम लोग के मशीन्स जो डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, इनको हम कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब ऐसी फिजिकल चीज जिसको कि आप छू सको और वो कंप्यूटर के काम करने के लिए जरूरी हो, तो उनको हम कहेंगे हार्डवेयर। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। और आपको पता है हार्डवेयर हमारे दो टाइप के होते हैं, जो कि है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, और ये भी मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। अब जो आज की क्लास में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है सॉफ्टवेयर। तो देखो, सॉफ्टवेयर जो होती है वो कई सारे इंस्ट्रक्शन और डेटा का कलेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को ये बताता है कि उसको कैसे काम करना है। मतलब ये है कि मान लो आपने एक कंप्यूटर खरीद लिया, ठीक है, उसमें आपने कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर और भी सारी चीजें लाके लगा दी। अब आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है, तो पहली चीज तो आपका जो कंप्यूटर है वो शुरू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता है। मतलब ऑन हो जाता है लेकिन उसमें दिखाएगा नो ओएस, यानी नो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इस तरीके से आपका फ्लैश होता रहेगा और आपका कंप्यूटर कभी नहीं चलेगा। तो सॉफ्टवेयर एक तरीके से कहें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और बिना सॉफ्टवेयर के भले ही आप कितने अच्छे अच्छे हार्डवेयर, भले आप कितना अच्छा सीपीयू, माउस, कीबोर्ड क्यों ना खरीद लो, आपका कंप्यूटर कचरे के बराबर है। ठीक, तो मैं आपको इसमें बता ही चुका हूं कि सॉफ्टवेयर हमारे कई सारे इंस्ट्रक्शंस और डेटा का कलेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे काम कैसे करना है। अब ये जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, मतलब इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखो, पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। मतलब ये है कि ये जो हमारा ओएस है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है। मैनेज का मतलब ये है कि अगर आप कीबोर्ड खोल, मतलब कीबोर्ड से के दबा रहे हो, तो जो आपके मॉनिटर पे के लिख के आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ने आपके कीबोर्ड को मैनेज किया, आपके कीबोर्ड को चलाया, उससे के की इंफॉर्मेशन ली और फिर आपके मॉनिटर पे दिखा दी। ये सब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से ही तो हो रहा है। और साथ ही में जो सॉफ्टवेयर के रिसोर्स होते हैं, देखो, एक कंप्यूटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि ओएस ही नहीं होता है, बाकी भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई गेम रखा है, गेम डाल दिया, तो आपके कंप्यूटर में जो गेम है वो भी तो एक सॉफ्टवेयर रिसोर्स है। और साथ ही में है प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए वो कॉमन सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। कॉमन सर्विस जैसे कि आप जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डालते हो तो उसमें पेंट, ब्राउजर, ये सब इनबिल्ड होता है, ये सब आपको अलग से कहीं नहीं करना पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसको मैनेज करे, सॉफ्टवेयर है उसको मैनेज करे, और साथ ही में कुछ कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड कराए। ये तो होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिकली टास्क फॉर एन एंड यूजर। अब मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी एक स्पेसिफिक, मतलब खास टास्क को यानी कि खास काम को करता है। जैसे कि मान लो आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने पूरा हार्डवेयर जमा कर लिया, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस सब जमा कर लिए, और उसके बाद आपने उसमें विंडोज 10 डाल दिया। विंडोज 10 ये जो है ये हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अब आपको विंडोज 10 डाल के आपने कंप्यूटर खोलिया, सब कुछ ऑन कर लिया। अब आपको इस कंप्यूटर के अंदर गेम खेलना है, तो इस कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने के लिए आप गेम को डाउनलोड करोगे और कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करोगे।
तो ये जो गेम आपने इंस्टॉल किया है ना, ये होगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि इस गेम सॉफ्टवेयर का क्या काम है, इसका काम यही तो है ना, सिर्फ और सिर्फ गेम चलाना। अब आपका ये जो गेम है ये पिक्चर तो चला नहीं देगा, गाने तो चला नहीं देगा, सीधी सी बात है वो क्या चलाएगा, वो चलाएगा एक स्पेसिफिक यानी कि खास प्रकार का टास्क जो कि है गेम चलाना। इसलिए हमारे जो गेम्स होते हैं वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ने से पहले चलिए अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारा कंप्यूटर जो होता है वो दो चीजों का बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमारे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट, वो फिजिकल डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के काम करने के लिए जरूरी हो, और हार्डवेयर को हम दो हिस्सों में बांटते हैं जो कि है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। और अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो इससे पहले वाली वीडियो को जाके देखो, उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइस के ऊपर ही बनाया हुआ है। इसके बाद में जो दूसरी चीज जरूरी है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे कई सारे इंस्ट्रक्शंस और डेटा का कलेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। और इसके भी दो टाइप होते हैं जो कि होते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हमारा वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, और साथ ही में जो सॉफ्टवेयर रिसोर्स होते हैं और कुछ कॉमन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो ये होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, वो हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी खास तौर पर एक ही टास्क को करता है, जैसे कि गेम्स। तो ये पूरा हो गया एक तरीके से हमारे कंप्यूटर का बेसिक कंप्लीट। अब देखो, मैंने शुरुआती क्लासेस में आपको क्या पढ़ा दिया, पहले मैंने आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ा दी, फिर मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं वो पढ़ा दिए, कंप्यूटर पढ़ा दिए, फिर मैंने इस क्लास में आपको बता दिया कि हम कंप्यूटर को कितने भाग में बांटते हैं, फिर मैंने उनके भी टाइप जैसे कि हार्डवेयर के टाइप बता दिए और सॉफ्टवेयर के टाइप बता दिए। तो एक तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है उसका एक बेसिक लेवल कह सकते हो बन के तैयार हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।